हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा कौन सा उसी चैप्टर का अगला लेक्चर। ठीक, तो आप लोग लगातार एक बाद एक लेक्चर को देखते हुए पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन दिखाया गया है। एक समांतर श्रेणी का 8, 14, 12 और 26 इसी तरह से जो पद हैं वो कितने पद हैं, 41वें पद से नहीं 72 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 41वां पद ही निकाल लेंगे और उसमें 72 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो Tn है वो कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो A बराबर कितना है आपका 8 हो गया। और जो यहाँ पे D है आपका, तो A2 माइनस का A1, तो A2 का मान कितना है 40 माइनस का 8, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो मान है हमारा, तो Tn अर्थात Tn इक्वल टू A प्लस का n माइनस का 1 इंटू कितना D। अब Tn का मान कितना 41 इक्वल टू A का मान कितना है आपका 8 प्लस n का मान कितना होगा 41 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है आपका 6। अब देखो 41, ठीक, T41 ये हो गया 8। 41 से 1 सब्ट्रैक्ट दिस, कितना हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा T41 इक्वल टू 8 प्लस 0 4 6 24 6 चौके 24। तो टोटल हमारा कितना आ गया 248। अब इससे जो है वो कितना अधिक है 72 अधिक है। कितना अधिक है 72। तो इसी में आपको क्या 72 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो इससे 72 अधिक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 248 प्लस का 72, फिर कितना हो गया आपका 0 7 और 3 11 12 के 2, ये कितना 320। तो यहाँ पे आ गया है ना। अब ये वाला जो 320 है, ये बताना है कौन सा पद है। क्या बताना है, कौन सा पद, ठीक। तो ये वाला पद भी निकालना है, और पद निकालने के लिए हम फिर वही फार्मूला ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो ये वाला यहाँ पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे पुख्ता करके, तो फिर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो चाहे इस तरफ लगा लेना, पद हो जाएगा तो ये Tn इक्वल टू A प्लस का n माइनस का 1 इंटू कितना D। तो ये कौन सा पद है आपका, पद का पता लगाना। पद का पता लगाने के लिए 320 इक्वल टू A का मान कितना है आपका 8 प्लस n माइनस का 1, D का मान कितना है आपका, तो D का मान था जी 6 हो गया। अब देखो 320 माइनस का 8 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू कितना 6। अब ये सब्ट्रैक्ट दिस 8, कितना हो गया 312 इक्वल टू n माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6। अब ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो 312 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू n माइनस का 1, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 56 30, एक बज गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 6 2 जा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 इक्वल टू n माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा। तो 42 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो हो जाएगा 53 इक्वल टू n। तो कौन सा पद होगा, 53वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 53वां पद, ठीक। तो कौन सा पद होगा आपका 53वां, मतलब का 41वें पद से जो 72 अधिक है वो कौन सा पद है आपका 53 नंबर का पद। कौन से नंबर का पद है, तो 53 नंबर का पद, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, वीडियो को रोक कर, ठीक। और देखते हैं आगे क्वेश्चन अच्छा है ना।
क्या लिखा है, समांतर श्रेणी का नवा पद, एक समांतर श्रेणी का जो 9th वाला पद है और दूसरे पद का 6 गुना। तो पहले हम नवा पद निकालते हैं, तो नवा पद कितना होता है, a प्लस का एक घटा करके 8d, और दूसरे पद का तो दूसरा पद निकाल लेते हैं, दूसरा पद a कितना हो जाएगा, a प्लस का d, दूसरा पद, दूसरे पद का 6 गुना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शर्त फर्स्ट, दूसरे पद का 6 गुना है, अगर हम दूसरे पद को 6 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दूसरे पद का 6 गुना है। तो अगर मान लेते हैं a प्लस का 8d इक्वल टू a और d, इसको हम 6 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या लिखा है, समांतर श्रेणी का नवा पद दूसरे पद का 6 गुना, दूसरे पद का 6 गुना। तो अगर मान लेते हैं इसको हम 6 से गुणा कर दें दूसरे पद को, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस समीकरण को कर लेते हैं, तो a प्लस का 8d इक्वल टू 6a प्लस का 6d, 6d है ना। अब यहाँ पे a को इस पार ले आओ, तो a को सर जी जब इस पार लाएंगे या फिर a को उस पार लाओ, तो 8d इस पार लेके आएंगे तो माइनस का 6d, ये कितना हो गया 6a, और इस पार आएगा ये माइनस का है। सर जी 6d से 8d से 6d सब्ट्रैक्ट दिस, तो 2d बचा, 8 के लिए 2 बच गया, 8 के लिए 6 बच गया, 2 बच गया, और 6a माइनस का a कितना हो गया 5a। अब a को इस पार और 2 को इस पार, तो d इक्वल टू a, d अपॉन a, ये क्या होगा 5 अपॉन कितना 2, तो यहाँ पे d का मान कितना आएगा और a का मान कितना आएगा, d का मान आया कितना 5 और a का मान कितना है 2। और कुछ है, हाँ सर है। यदि पांचवा पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें, तो पांचवा पद कितना है 22 है, तो पांचवा पद कौन सा होता है, पांचवा पद सर जी कितना होता है, सर जी पांचवा पद जो होता है वो होता है a प्लस का 4d होता है, a प्लस का 4d, और तो पांचवा पद कितना है 22 है, तो 22 हो गया a प्लस का 4d, ठीक, a प्लस का 4d। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a और d के मान निकालते हैं, तो a और d के मान अगर निकालोगे तब भी देखो का a और d के मान अगर यहाँ पर रख दो, यहाँ से जो निकाले हैं तो दोनों बराबर हो जाने चाहिए, दोनों क्या हो जाने चाहिए बराबर। तो देखो 22 इक्वल टू a का मान कितना है आपका 2 है, तो सर जी 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई d का मान कितना 5 है, 5 हो गया, तो देखो 2 प्लस का 4 5 जा 20, तो देखो ये भी 22 और ये भी कितना है 22, तो अर्थात बिल्कुल सही निकले कि नहीं निकाले, अर्थात a का मान 2 और d का मान कितना है 2 ही है। समांतर श्रेणी निकालना है, तो समांतर श्रेणी होती क्या है, अभी हमने बताया समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या होती है, पहला जो पद होता है a होता है, दूसरा पद a प्लस का d होता है, जो तीसरा पद होता है a प्लस का 2d होता है, जो चौथा पद होता है वो a प्लस का 3d होता है कि नहीं होता है। तो a का मान का आपका कितना है 2, तो पहले हमारा कितना हो गया 2, और a प्लस का d, तो a का मान कितना है आपका 2 प्लस का d का मान कितना है 5 है ना। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 5, फिर आपका जो तीसरा मान है a का मान कितना है आपका 2 है, और प्लस का 3d, d का मान कितना है 5, तो ये हमारी श्रेणी बन गई 2, ये 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 और 2 12, तो 12 और कितना हो गया 5 3 जा 15, 15 2 17, ये कितना हो गया 17। इस तरह ताड़ी आपकी बनती हुई बढ़ती चली जाएगी, ठीक, नीचे दिख रहा है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट या फिर अच्छे से नोट कर लेंगे, नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन कौन सा, फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया 101 तथा 999 के बीच, 101 तथा 999 के बीच
101 तथा 999 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है? तो देखो 2 से जो डिविजिबल होगा और 5 से जो डिविजिबल होगा 5 टू 10, तो 10 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का क्या है? गुणांक है ना। तो जो संख्या 2 से कट जाएगी वही संख्या क्या हो जाएगी? 5 से भी, और 5 और 2 से जो डिविजिबल होगी वही किससे होगी? 10 से। तो देखो यहाँ पे 101 तथा 999 के बीच में हमको जाना, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 110। 110 देखो 10 से डिविजिबल है, फिर 120, फिर 130, 130। हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं सर जी? जो आप लेके जाएंगे वो 990 तक हो जाएगा, 990 तक हो जाएगा ना। अब क्या करना है? प्राकृतिक संख्याएं याद कीजिए जो 2 और 5 है, संख्याएं ही आपको याद करना ना। तो इसमें जो a बराबर हमारा है वो कितना हो गया? 110 और ये d बराबर है आपका, तो दूसरा पद 120 माइनस का 110, तो हमारा d इक्वल टू क्या निकल आता है? 10। ठीक, क्या निकल आता है? 10। अब संख्याएं याद करने के लिए जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है सर जी? L इक्वल टू, क्योंकि लास्ट पद भी दिया है, तो L बराबर कितना है? 900। तो सूत्र हमारा क्या होता है? लास्ट पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? ये सूत्र कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम सब बताएंगे। ये वाला लास्ट वाला पद कितना है? 990 इक्वल टू a का मान कितना है? 110 प्लस n माइनस का 1, d का मान कितना है आपका? 10। अब यहाँ पे n ही तो निकालनी थी। देखो विभाजित होने वाली संख्याएं याद करें, तो संख्याएं ही याद करना। अगर संख्याओं का योग याद करते हैं तो हम SN का यूज कर लेते हैं। अब देखो 110 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 990 माइनस का 110 इक्वल टू n माइनस का 1, d का मान कितना? 10। एक 0 और कितना? 9 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 हुआ, ये 9 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 हुआ, इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू d। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो उस तरफ हो जाएगा डिवाइड में, तो 880 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1। ए 0 से ये 0 का वो कैंसिल आउट। ठीक, तो हो जाएगा 88 माइनस का n माइनस का 1। अब माइनस का उस पार आएगा, किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा आपका, तो 88 प्लस का 1 इक्वल टू n, और 88 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 89। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 89। कितनी हो जाएगी? 89। ठीक, हमें पद ही निकालना था। अगर योग निकालना होता तो हम SN लगाते, इसमें पद ही निकालना है तो हम इसीलिए कितनी हो जाएगी? आपकी 89 पद। कितने पद हैं? 89 पद हैं जो 10 से डिविजिबल है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया सर जी? ये तो क्वेश्चन सबसे आसान है। हाँ, आसान भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे ना, यहाँ सारे डिफिकल्ट दे देंगे तो आसान कौन क्वेश्चन करेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसमें 200 प्राकृतिक दे दी गई संख्या है ना, तो इसमें n आपको डिफाइन कर दिया गया। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा नेचुरल नंबर आए हैं वही क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। आर्यभट्ट ने क्या किया था? जीरो की खोज कर दी। जब जीरो की खोज कर दी तो क्या बन गए? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जब कभी भी जीरो का यूज कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इसमें 1 2 3 4 कहाँ तक? 200 तक, तो 200 तक। तो इसमें n इक्वल टू साफ दे दिया हुआ है, कितना है? 200। कितना है? 200। अब a इक्वल टू क्या है? पहला पद आपका 1 है, पहला पद क्या है? 1 है, और d इक्वल टू क्या है? दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो 2 माइनस का 1 कितना हो गया आपका? 1। इसमें क्या निकालना है? पदों का योग निकालना है। तो पदों का योग SN बराबर होता है n/2। ये क्या हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d।
पदों का योग का सूत्र जो बनता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सभी के मान रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सभी के मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना है 200/2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 का मान कितना फाइंड आउट करना 1 प्लस का n - का 1। n का मान पहले से पता है ना सर, देखो रखो ना, तो 200 माइनस का 1 और इंटू डी का मान बच्चा कितना है आपका 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आपका 100। देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये हो गया हमारा कितना 100 ब्रैकेट स्टार्ट। ये कितना हो गया 2 प्लस 200 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 199। एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 199 को 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 201 201 100 से गुणा कर लेंगे, 2 0 और बढ़ जाएंगे तो 20 10 1 और 0। तो ये हमारा क्या होगा टोटल योग। ठीक, ये वाला हमारा क्या होगा टोटल योग। आप लोग इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले जाएंगे, पहाड़ से पत्थर उठाएंगे, मार दे पूरी, है ना। अब देखो इसमें 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जितनी भी 100 से छोटी हैं सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसमें 100 से छोटी निकालना है हमको ना, अगर 100 तक होती तो हमें पता है कि 50 है, हमको मालूम है 49 है, लेकिन हम विधिवत लगाएंगे। कहते लगाएंगे विधिवत। 100 से छोटी सम प्राकृतिक, तो देखो 2 हो गया, 4 हो गया और कितना हो गया 6 हो गया और 8 हो गया। कहाँ तक जाएंगे 98 तक जाएंगे, क्योंकि 100 से छोटी है, 100 से छोटी। अब इसमें जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें a = दे दिया हुआ है कितना है 2 है, और d = पहले से दिया है आपका 4 - का 2, तो d = भी कितना निकला आपका 2 निकला। सर जी l का भी मान पता है क्योंकि लास्ट पद भी आपको बता है, तो l = कितना लिखा है आपका 98। अब जो सूत्र बनता है हमारा l = बनता है a प्लस n - 1 है ना। तो l का मान कितना आपका 98 है, a का मान कितना आपका 2 है प्लस n - 1 और d का मान कितना आपका 2 है ना। तो 98 इस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, तो 98 - का 2 = n - का 1 इंटू कितना 2। 98 से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 96 हो जाएगा। सर जी 96 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। = n - का 1 और कितना आपका 2। अब देखो ये घुड़े में उस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 96 अपॉन कितना 2 = n - का 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक, तो कितना हो गया आपका 48 = n - का 1, माइनस का उस पार जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 48 प्लस का 1 = n, तो 49। तो पदों की संख्या कितनी आई सर जी 49। उसने क्या कहा था पदों का योग ज्ञात करना। जब पदों की संख्या आ गई है तो पदों का योग के लिए हम क्या करते हैं SN, मतलब इन सभी पदों का योग करना है, जोड़ना है। तो SN बराबर कितना हो जाता है n/2 होता है, n/2 हो जाता है प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू कितना d ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे n का मान कितना है सर जी 49 है, तो 49/2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2 है प्लस n का मान कितना है 49 है माइनस का 1, d का मान कितना है आपका a भी हमारा 2 है ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये हो गया 49/2, ये कितना होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 49 से 1 सब्ट्रैक्ट दिस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया आपका। अब इस तरफ क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा 49/2, ये 4 हो गया प्लस ये 9 2 जा 16, 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 9।
और 96 में 4 कितना होता है 100, कितना होता है 100। तो 49/2 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया आपका 50। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 50 और 49 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम क्या लिख लेंगे 0, 9 बचे 45 के 5, 4 हासिल और 4 पंचे 20, 4 24। तो हमारा जो आंसर फाइंड आउट करके आता है वो कितना आता है 2450, अर्थात 2450। ठीक, 2450। ठीक, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन सब अच्छे हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं, आप लोग को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चनों का, जिससे आपका बहुत सारा क्या हो सके भला हो सके। ठीक, अब देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए 11 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। ठीक, 11 से वह संख्या विभाजित होंगी, 11 से वह संख्याएं विभाजित होंगी, विभाजित होंगी जो सम और विषम, सम माइनस विषम क्या हो, 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो। मतलब का सम का योग कर दो और विषम का योग कर दो। अगर वह कभी भी 11 के मल्टीपल में होंगी तो वह डिजिट क्या हो जाएंगी 11 से डिविजिबल हो जाएंगी। जैसे लिख दें 1 2 3 4 5 6 और कितना यहाँ पे क्या लिख दें कि 11 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे क्या लिख दें कि 11 से संख्या डिवाइड हो जाए। तो आओ पहले विषम देख लेते हैं, 2 ये और ये। तो देखो 3 1 4 और 4 5 कितने होते हैं 4 5 हो गए आपके 9। अब यहाँ पे जो सम वाले हैं तो यहाँ पे 6 और 12 कितने हो गए 12। तो ये कितना हो गया 12। अर्थात यहाँ पे स्टार पे क्या रख दें कि 0 आ जाए। तो कितना रख दें हम 4, कितना रख दें 4 3 9 3 12। तो यहाँ पे आप जैसे 3 रखोगे ये अपने आप क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाए। ठीक, और देखते हैं हम कलर लाइट है ना कोई बात पंखा ना चला ये वाले तो वाले ऑन करो, इग्नोर ऑन करो। और देखिए 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग याद करें जो क्या हो जाए 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखो जो 11 से डिविजिबल होगी 3 डिजिट की संख्या, तो 3 डिजिट की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, क्या 105 होगी, 106 होगी, 107 होगी, 108 हो 108 होगी क्या 108। देखो इन दोनों का योग 9 हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। अब देखो क्या 110 होगी तो सम हाँ बन जाएगी 11 के 11 तो 121 हो जाएगी। फिर 111 इसमें ऐड कर दो तो 2 और कितना 132 हो जाएगी। डॉट 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 कहां तक जाएंगे, क्या 991 होगी 991 होगी, हाँ बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि 0 हमने कहा है जोड़ दो 10 हो गया माइनस का 9 तो देखो 1 बच गया, इससे छोटी तो 990 11 9 या 99। अब बनाओ इस चुपचाप सूत्र को ना, तो a इक्वल टू यहाँ से क्या बनता है 110 बन जाता है, जो d बनता है क्योंकि 11 का मल्टीपल होगा तो 11 11 सब में ऐड हो जाएगा ना, तो जब हमेशा 11 ही आएगा तो 121 माइनस का 110 ये कितना आ गया आपका 11 सच आ गया। अब l इक्वल टू दिया है कितना 99 और 0 990 3 अंकों की बताना था, तो l बराबर क्या हो जाएगा पहले n निकालते हैं तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू कितना d। तो l का मान कितना है 999 और a का मान कितना है 110 प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना d का मान कितना है 11। अब देखो a इस तरफ आएगा तो 9
कितना हो जाएगा 990 माइनस का 110 इक्वल टू n माइनस का 1 n माइनस का 1 और ब्रैकेट में कितना है 8। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 8 और 8 इक्वल टू n माइनस का 1 इक्वल टू 11। अब ये देखो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 88/11 इक्वल टू n माइनस का 1 11 8 28 तो ये हो गया 80 और n माइनस का 1 ये इस पार आएगा इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 80 प्लस का 1 इक्वल टू n और ये कितना हो जाएगा 81 इक्वल टू n। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 81। पदों की संख्या सभी कितनी है 81। अब इन 81 पदों का जो योग है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक, ये सब नोट कर लिया करो स्टॉप करके। ठीक, तुम लोग स्टॉप करके नोट कर लियो। तो यहाँ से हम SN जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाता है n/2 फिर आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d इंटू कितना d। अब देखो n का मान कितना निकाले 81 तो 81/2 फिर आपका 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 1 1 और 0 प्लस n का मान कितना है 81 माइनस का 1 और d का मान कितना है वो भी कितना हमारा 11 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो 81 अपॉन कितना 2 ये जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 और 0 ये प्लस का 81 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा मल्टीप्लाई 11 तो ये कितना हो गया आपका 81/2 81/2। अब ये कितना हो गया आपका 2 2 और 0 और ये 11 88 और 0 88 और 0 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 81/2 तो ये कितना हो जाएगा 0 8 0 और कितना हो गया 11 है ना। सबसे पहले आप लोग ध्यान करेंगे कि क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में 2 से डिवाइड कर लेना बड़ा आसान है। 11 से डिवाइड करने के बाद इनका पकड़ किधर में खींचो इसको पकड़ के इस तरफ खींचो और दोनों को जोड़ दो। ठीक, और 2 0 लगा दो एक और 2 0 लगा दो। अब इसी को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और एक का 44,550। ठीक, किसी भी डिजिट का गुणा जब किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखो जैसे मान लेते हैं हम लिख दें 3 4 लिख दें या फिर 3 और 5 लिख दें। अब इसको 11 से गुणा करना है छोटी सी तुमको ट्रिक बता रहे हैं इसको पकड़ इस तरफ खींचो इसको पकड़ इस तरफ खींचो और जब खींचे हो ना तो बेचारे को दर्द हो रहा है जोड़ दे बेचारे का और ये हो जाएगा हमारा 385। ठीक, छोटा सा बता है टेबल 3 टाइम्स हो इसको करना इसको पकड़ इस तरफ खींचो इसको पकड़ इस तरफ खींचो। अब जितना ज़्यादा खींचाई करें ना अब उनका आसानी से जोड़ दो इन दोनों को जोड़े साथ में इन दोनों को जोड़े दोनों साथ में इतना आसान चीज है ना। तो इससे आसान कुछ नहीं पकड़ खींचो दोनों के यहाँ जोड़ दो 11 का मल्टीपल यही बताता है। किसी भी डिजिट को 25 से गुणा करने का मतलब है 4 से डिवाइड कर देना। ठीक, और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। दो संख्याओं वाले विषम क्या लिखा है यहां पे लिखा है 2 अंकों वाली विषम संख्याओं का सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 अंकों वाली विषम संख्या कौन सी हो जाती है पहले तो 11 हो जाएगी फिर कितनी हो जाएगी सर जी 13 हो जाएगी फिर कितनी हो जाएगी सर जी 15 हो जाएगी फिर डाट कहाँ तक जाएगी 2 अंकों की है ना तो 99 तक। तो यहाँ से आप a बराबर यहाँ पे 11 लिखा है और d बराबर क्या लिखा है 30 माइनस का 11 तो d बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। फिर l बराबर आपका कितना लिखा है 99। ठीक, तो यहाँ से आप n का मान फाइंड आउट निकालेंगे और फिर SN आपको निकालना क्या निकालना है SN निकालना है। और n का मान कैसे निकालेंगे l बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू कितना
Sn क्या का मान कितना हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, इससे लगा लेंगे। आप लोगों का ये वाला होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में जो लोग भी लगाएंगे आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक। तो ये वाला आपका होमवर्क बन गया, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन इसी तरह से है। आप यहाँ से n का मान निकालेंगे, तीनों चीज दी गई है, और n का मान यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको पता है। तो Sn भी आपका फाइंड आउट निकल आए, कमेंट में जरूर करके बताएंगे, ठीक। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लो चुपचाप। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में 20वां पद का योग ज्ञात करें। समांतर प्रथम 20 पदों का योग, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है ना, प्रथम 20 पदों का। तो इसमें n बराबर आपको दे दिया गया, प्रथम 20 पद है ना। तो a बराबर इसमें कितना दिया है, a1 है, a2 है, a3 है। तो a इक्वल टू कितना है आपका 1 है, और d इक्वल टू कितना है a2 माइनस का a1, तो 3 माइनस का 1, तो d इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, d इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। 20 पदों तक, तो n बराबर कितना है आपका, n इक्वल टू कितना है 20, n इक्वल टू कितना है 20। तो आपको क्या 20 पदों तक याद करना, तो n 20 इक्वल टू 20 अपॉन कितना 2, ठीक, 20 अपॉन कितना 2, ठीक। वही सूत्र 2 मल्टीप्लाई a का वही मान कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1, तो n हमारा कितना हो गया 20 माइनस का 1, और d का मान कितना है यहाँ पे देखो सर 2 है। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 2 1 जा 2, और 2 20 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 2, 19 गुना 38 होता है। ये 10 हो गया, ये 2 प्लस का 38, 9 9 8 और 3। अब देखो 38 और 2 कितने हो गए आपके, 10 मल्टीप्लाई 41, कितने हो गए 41, 38 तो 40 हो जाएंगे, कितने हो गए 40, तो ये कितना हो गया आपका 4 आंसर, ठीक। तो ये 20 पदों का योग कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक। नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको पहला वाला हम 20 पदों तक आप लोग लगाएंगे, तो हम नीचे वाला बता देते हैं, ठीक। तो नीचे वाला क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करवा देते हैं, और आप लोग ये वाला हमको करके दिखाना है। इसमें क्या है, a बराबर ये है, b बराबर ये है, और के कहाँ तक, तो इसमें सारी चीजें दे दी, लेकिन इसमें आपको पहले n निकालना है। n निकालने के बाद फिर आप पदों का योग निकालेंगे, ठीक। तो आओ देखते हैं। तो इस वाले में देखो पद जो लिखे हैं हमारे a प्लस a माइनस b का होला स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इस तरह से पद प्लस में लिखते रहते हैं, और फिर क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 6ab। हाँ सर तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो a बराबर है, a बराबर है, तो सर जी a बराबर जो है पहला पद है, तो a माइनस b का होला स्क्वायर, a माइनस b का होला स्क्वायर, और यहाँ पे जो d है हमारा कितना है, जो d वो क्या होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो दूसरा पद हमारा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और उसमें क्या हो जाएगा हमारा a माइनस b का होला स्क्वायर, a माइनस b का होला स्क्वायर। तो ये d कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab सही। हाँ बिल्कुल सही होता है। अब यहाँ से माइनस अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जब माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और माइनस का b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2ab हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव का नेगेटिव के पॉजिटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारा जो d का मान फाइंड आउट निकलता है, फाइंड आउट करके तो कितना निकलता है हमारा 2ab करके, कितना निकलता है 2ab। अब हमारा जो अंतिम पद भी तो सर दिया है, तो L इक्वल टू इसमें कितना दिया गया है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का 6ab दिया है। ठीक, अब यहाँ से हम पहले n का मान निकालेंगे और फिर हम पदों का योग निकालेंगे। ठीक, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, L प्लस n माइनस का 1 इंटू कितना, ठीक, अंतिम पद प्लस प्राथमिक पद प्लस n माइनस 1 इंटू b। अंतिम पद कितना हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का 6ab इक्वल टू a का मान दिया है a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर हमारा कितना लिखेंगे n का मान हमें निकालना है और d का मान सर जी कितना लिखा है, तो d का मान अभी निकाले हुए हैं 2ab, कितना है 2ab। अब इसका होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा तो खोल दो इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये प्लस का 6ab है ना। अब ये वाला भी हम खोल लेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और फिर माइनस लगा तो माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का n माइनस 1 और 2ab इंटू 2ab। अब ये वाले पद इस तरफ है तो इन सभी को पद को इस पार तो सारे क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और 2ab और 6ab 8ab हो जाएगा, प्लस का 8ab हो जाएगा। माइनस का इस पर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर फिर माइनस का आपका b स्क्वायर फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2ab इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d2a। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस, ठीक, कैंसिल आउट हुए, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10ab इक्वल टू यहाँ से बना हमारा n माइनस 1 इंटू 2ab। अब देखो मल्टीप्लाई में तो इस तरफ किसमें आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, तो आप इस तरफ समझ लेते हैं। तो हमारा यहाँ से मान निकलता है 10ab अपॉन ये मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा तो 2ab इक्वल टू n माइनस का 1। अब देखो ab से भी कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आया 5 इक्वल टू n माइनस का 1, माइनस का इस पर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 5 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे n का मान हम जो फाइंड आउट निकाले हैं कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं। हमें पदों का योग बताना, तो पदों का योग बराबर क्या होता है SN बराबर, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर आगे बताते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और बीच में आप बता दें। तो अब देखो पदों का योग बराबर कितना होता है, तो पदों का योग का जो सूत्र बनता है हमारा वो हमारा SN इक्वल टू n अपॉन 2, फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू कितना 2। अब सभी के तो मान आपको पता ही है, n का भी मान पता है, तो n का मान पता है कितना 6 बटे कितना 2, a का भी मान पता है, देखो 2 मल्टीप्लाई a का मान ये क्या लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस n का मान पता है 6 माइनस का 1 और d का मान पता है कितना है, ये देखो लिखा है 2ab ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो हमारा कितना आ गया 3 आ गया और ये 2 यहीं पे लिखा रहने देंगे। अब इस सूत्र को खोल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस का 2ab ब्रैकेट क्लोज, ये कितना हो जाएगा 5 इससे हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, देखो 6 से 1 सब्ट्रैक्ट दिस 5 और फिर हो गया 2ab ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2, ये अभी 2 का मान मत लेना, तो ये कितना हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट लगाया 3 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और 5 2 जा 10, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका 10ab। देखो ये वाला इसके बाहर, अब इन दोनों में क्या ले लेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका 6 हो गया
और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 5ab, है ना। 5 से 2 घट जाएगा तो हमारा कितना निकला 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 3ab। अब यहीं पे ये हमारा आंसर हो जाता है और यहीं पे आपका लेक्चर क्या होता है समाप्त। अगला लेक्चर अगले दिन देंगे आपको।